अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। टीडीपी और बीजेपी में दोस्ती हो गई, आते इलेक्शन में एनडीए 300 सीटों से जीत जाती बोल के चंद्रबाबू नायडू बोले। सीपीआईएम के लीडर पी मधु पार्टी के एजेंडे 5 पार्लियामेंट और 33 असेंबली के सीटों के वास्ते उम्मीदवारों के नाम बताएं। तेलंगाना में 5 से 8 पार्लियामेंट के और 45 असेंबली के सीटों पे उम्मीदवार ठहराते बोल के जगन मोहन रेड्डी बोले। जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इलेक्शन रियासत के कितने की डिस्ट्रिक्टों में शुरू हो गए। और गुंटूर में खतरनाक रोड एक्सीडेंट होके 2 औरतों की मौत हो गई और ड्राइवर जख्मी हो गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी बोले, तेलंगाना में 5 से 8 पार्लियामेंट के और 45 असेंबली के सीट पे उम्मीदवार खड़ा करते गए। वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना के पूरे 17 पार्लियामेंट के और 119 असेंबली के सीटों पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खड़ा नहीं करती कहते। खाली 5 से 8 पार्लियामेंट के और 45 से 50 असेंबली के सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करती कहते। उन्होंने बोले ये एरिया में वाईएसआर कांग्रेस जीत जाती कहते। कई को बोले तो ये एरिया में आंध्रा के लोग ज्यादा रहते। इन्होंने बोले पीर के दिन उनकी पार्टी दोनों इलाकों के वास्ते अपनी पार्टी का एजेंडा रिलीज करती कहते। तेलुगु देशम और बीजेपी में पक्की दोस्ती हो गई। चंद्रबाबू नायडू बोले, आते इलेक्शन में एनडीए को 300 सीट पे कामयाबी मिलती कहते। तेलुगु देशम तेलंगाना के इलाके में 8 पार्लियामेंट और 47 असेंबली के सीट बीजेपी के लिए छोड़ देती कहते। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू उनके घर पे बीजेपी के लीडर के साथ रखे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम बीजेपी से दोस्ती का फैसला रियासत के दोनों इलाकों और मुल्क के लोगों को फायदा होता कहते। इन्होंने नरेंद्र मोदी की बहुत ही तारीफ करते हुए बोले, उनकी लीडरशिप में इंडिया, अमेरिका और चाइना तरक्की करे जैसा तरक्की करता कहते। इन्होंने बोले बीजेपी से तेलुगु देशम की दोस्ती मुल्क से करप्शन को हटा सकती कहते। इन्होंने बोले गैसों 10 सालों में जो चावल, दाल, तेल, पेट्रोल, तरकारी की कीमतों में इजाफा हुआ, इसको कम करने के वास्ते और मुल्क और रियासत के दोनों इलाकों में अच्छी हुकूमत बनाने के वास्ते इन्हों बीजेपी से दोस्ती करे कहते। इन्हों बोले तेलुगु देशम की दोस्ती नेशनल फ्रंट और बीजेपी से एनटी रामाराव के दौर में भी हुई थी कहते और इन्हों नेशनल लेवल पे 1985 से आगे है कहते। आप लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम है, बाबू बोले थे बीजेपी से दोस्ती कभी नहीं करते। उन्हों ये सब बातें भूल गए शायद। So we have to remove Congress. At the end of the day, one aim is corrupt-free India. That is our goal. And also we have to put India on right track, fast growth. That is another angle. And also we have to solve all the problems. For all these things, we have to root out Congress party. Congress-free India, we have to make it. Then only all these problems will be solved. For this, we had an understanding. In Andhra, 5 parliament seats and 15 assembly seats. In Telangana, 8 parliament seats and also 47 assembly seats we agreed. And we are releasing the number. And at the end of the day, with our party units, they will go ahead with the names and also respective constituencies. Our aim is in India, we must have a stable government. And also very efficient government and also honest administration. I am confident Modi will prove all these things. Already established in Gujarat, it will be repeated at all India level. I am confident now with our alliance, we have to cross 300 minimum. That is the base we are keeping. I am confident today. I am saying after elections we will meet and then we will tally. We will get 300 plus. That is our aim. Political developments in Telugu or English? Okay, Telugu. No, majority will follow in Telugu. Anyway, you are also following Telugu. I have to convince people for that.
मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी लीडर पी मधु पार्टी का एजेंडा और 5 पार्लियामेंट के 33 असेंबली सीट के वास्ते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे। पी मधु मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू फिरका परस्त लीडर तो नहीं है, मगर एक बीजेपी के बड़े फिरका परस्त लीडर की तायद कर रहे, जो गलत है। इन्होंने बोले, रियासत के 2 टुकड़े होने के बाद बीजेपी और तेलुगु देशम की दोस्ती से रियासत के दोनों इलाकों में फिरका वाराना लड़ाई झगड़ों में इजाफा होने का डर है। इन्होंने बोले, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल एजेंडे में सेक्युलरिज्म, कौमी यकजहती की हिफाजत, यूथ को नौकरियां, किसानों को अच्छे स्कीमा देना शामिल है। उन्होंने बोले, आंध्रा के एरिया में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से दोस्ती करती करते। रियासत के कित्ते की डिस्ट्रिक्टों में जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इलेक्शन शुरू हो गए। कड़क धूप में लोग कितनी की देर तक खड़े रह के अपने अपने वोट डाले। पार्लियामेंट हो या असेंबली, इलेक्शन हो या रोड शो, बगैर लड़े और बगैर लड़ाई के सियासी लोगों का खाना हजम नहीं होता। एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इलेक्शनों के टाइम वे पार्टियों के लोग नहीं लड़ लिए तो कितनी हैरत की बात हो जाती थी। इस वास्ते गुंटूर में पोलिंग होते वक्त तेलुगु देशम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना एक दूसरे की धुलाई करे। पुलिस वाले आके दोनों पार्टियों के लोगों को इधर उधर कर दिए। गुंटूर के पालम मंडल में पोलिंग की जगह बदल देने पे लोग बोमड़ियां मार लिए। वो लोग इलेक्शन का बाइकाट कर दिए। कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद सिराजुद्दीन गांधी भवन में मुसलमानों के साथ इंसाफ करो बोल के प्ले कार्ड के साथ धरना दिए। मुसलमानों को तेलंगाना में 12 एमएलए और 1 एमपी दे के इंसाफ करो बोले। ये सरासर नाइंसाफी है। हम इसके बावजूद में आज धरना बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा जो 16% आज हमारा माइनॉरिटी मुसलमानों का यहाँ पर हिस्सा है, इसमें हमको 20 सीट देनी चाहिए। हम 12 सीट का डिमांड रखे, उसके महज सिर्फ 4 का ऐलान हुआ। इससे हमें काफ़ी हमको अफसोस है और ये नाइंसाफी हमसे की जा रही है कि हमारा कैडर पूरा परेशान है। हम इसलिए आज एहतजाज कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि हमको हमारे डिमांड पूरा किया जाए, नहीं तो हम जहाँ जहाँ पर हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे हमारे पीसीसी सेक्रेटरी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस बेरर कॉन्टेस्ट करेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पे वो लोग नामिनेशन डालेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और ये बात हम खुसूसी हमारे उलमा से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम तेलंगाना के मुसलमान आवाम की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमारी नुमाइंदगी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में नहीं होगी, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। आज जो भी काम किया जा रहा है, जो भी प्रोग्राम लिया जा रहा है, वो जमीन पे उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तेलुगु देशम मल्काजगिरी एमएलए एम हनुमंतराव तेलुगु देशम की बीजेपी से दोस्ती के खिलाफ पार्टी छोड़ दी। इन्हों आजाद उम्मीदवार बनके इलेक्शन में हिस्सा लेते गए। मल्काजगिरी तेलुगु देशम एमएलए एम हनुमंतराव पार्टी से रिजाइन करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू उनको मल्काजगिरी पार्लियामेंट की सीट से टिकट देते बोले थे, मगर उन्होंने ये सीट बीजेपी के वास्ते छोड़ दिए गए थे। इस वास्ते उन्होंने बाबू से नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिए गए थे। దాదాపు ఒక 6 నెలల నుంచి కూడా నన్ను వెన్నుపోటు పొడిచే ప్రయత్నం జరిగింది। నన్ను ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా టీఆర్ఎస్ లోకి పోతున్నాడు, వైఎస్ఆర్సీపీలోకి పోతున్నాడు, కాంగ్రెస్ లోకి పోతున్నాడు అని చెప్పి కొందరు నాయకులు కుట్ర పన్నారు। నేను అవన్నిటిని పట్టుకోను, నేను వెనుక చూపు చూసేవాని కాదని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। నేను నా గోల్ ఏదో దానికి వెళ్తాను, ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక్కరిని విమర్శించను, మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా విమర్శించను, అతని విఘ్నత వదిలిపెడతా ఉన్నాను। నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తాను, తప్పకుండా ఇండిపెండెంట్ గానే ఉంటాను, ప్రజలు తప్పకుండా ఆదరిస్తారు। ఎందుకంటే నేను ఏం చేయబోతానో చెప్తాను, ఏం చేశానో చెప్తాను। మల్కాజ్గిరి నుంచి ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు టీడీపీకి రాజీనామా చేస్తా ఉన్నానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను। शराब पी के डीसीएम वैन चला रहा सो ड्राइवर एक खंबे को टक्कर दे दिया। शराब पी के गाड़ियां नको चलाओ बोल के हुकूमत बोलते रहती, मगर शराब की आदत ऐसी है छुटतीश नहीं। जब तक के लोग उसकी धुलाई नहीं करते तब तक नशा खत्मिश नहीं होता। क्या हुआ बोले तो सनत नगर के एरिया में है सो अशोक कॉलोनी में एक डीसीएम का ड्राइवर खूब पी के गाड़ी चला रहा था। उसको ये नहीं दिखा के सामने खंबा है, उन्हें खंबे को जाके धड़म बोल के टक्कर मार दिया। वो बोलते ना किस्मत खराब रही तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता कतरता। वैसे ही खंबे के पास एक नई एक्टिवा गाड़ी खड़ी हुई थी। वो खंबा गाड़ी पे गिरते ही पूरी गाड़ी चिपक हो गई। बाद में एमआईएम के डिवीज़न के प्रेसिडेंट मोहम्मद शौकत वहाँ जाके ड्राइवर, एक्टिवा का मालिक और इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऊपर बहुत पुकार लिए और ड्राइवर को खूब वहाँ से मार के भगा दिए।
ड्राइवर के पास से एक्टिवे का कितना नुकसान हुआ वो पैसे भी वापस दिलाए। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बोले ये अधर बीच के खंभे जहाँ पे भी लगाए वो खंभों का जायजा लेके उनको एक रिपोर्ट दियो। बाहर की गाड़ी डीसीएम यहाँ पर घर खाली करने आए थे, यहाँ से घर खाली कर लेके ड्राइवर बहुत पीछे था, उसकी तरफ से यह हादसा पेश आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हादसा जो है सिर्फ ये खंभा पे और छोटी गाड़ी पे ये होगा, नहीं तो खुदा ना खासा बहुत बड़ा ये होता था। डीसीएम वाला बहुत पीछे रहने की वजह से यह हादसा पेश आया। यह हादसा इस वजह से हो रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम रह रही, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर खंभा की हालत जो है बहुत बुरी हो गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर बोले तेलुगु देशम और बीजेपी की दोस्ती से दोनों पार्टियों को फायदा होता कहते। बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम और बीजेपी की दोस्ती से पार्टी के कोई भी लीडर नाराज नहीं है। एक दो लीडर टिकट को लेकर नाराज हुए, वो लीडरों को पार्टी मना लेंगी। पार्टी लीडरों में तेलुगु देशम से दोस्ती के बाद जोश बढ़ गया कहते और हर लीडर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के वास्ते बेचैन है। चंद्रबाबू नायडू प्रकाश जावड़ेकर की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय, तेलुगु देशम के लीडर ई दयाकर राव, आरएसएस लीडर और आर कृष्णయ్య भी थे। We welcome you for a historic moment. Last 15-20 days, you were following the negotiations and our talks. Not only both the states, but the whole country was enthused about the result of the negotiations. So the formal announcement of alliance will be made by TDP Supremo Chandrababu Naidu. But let me just tell you, our National Party President Rajnath Singh today telephoned Naidu ji. They had good exchange. He'll say what he wants to say about that. Right? You saw Arun Jaitley ji also spoke to him. What we are going to declare and assure in both the state is what we always said, that both the state of Telangana and Andhra Pradesh can exist peacefully and prosper rapidly. जैसा जैसा पोलिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसा वैसा लीडरों के दिलों के धड़कना बढ़ते जा रहे हैं। दिल को काबू में रखने कोई मंदिर को जा रहा तो कोई दरगाह में दिख रहा, कोई किसी नुजूमी को हाथ दिखा रहा तो कोई किसी आमिल से फाल खुला रहा। यहाँ तक के दिल की तसल्ली के वास्ते रोडों पे तोतों को लेके बैठे हुए ज्योतिषियों को भी छोटे मोटे लीडर नहीं छोड़े। इतवार के दिन कांग्रेस के लीडर मुकेश गौड़ कारवान झीरे की हरी दरगाह को आके दुआ करे, लोगों से मिले, लोग उनको फूला पिनाए, कांग्रेस जिंदाबाद, मुकेश भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। हल्का असम्बली महेश्वरम के बालापुर साई कॉलोनी में बीजेपी पार्टी बन के 34 साल पूरे हो गए बोल के खुशियां मनाए। पार्टी ऑफिस पे बीजेपी के रियासत के लीडर शंकर रेड्डी झंडा चढ़ाए। इन्होंने सुषमा स्वराज, वाजपेयी, आडवाणी के तारीफा करते हुए बोले नरेंद्र मोदी अब के बार मुल्क के पीएम बन जाते कहते। उस वक्त उनके साथ बीजेपी के दूसरे लीडर भी थे। एससी, एसटी और माइनॉरिटी को कांग्रेस से खरीद करने के वास्ते 6 अप्रैल से कांग्रेस दलित गरिजन यात्रा शुरू हुई। ये बस इतवार के दिन गांधी भवन से निकली। उसको सीमा आंध्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट रघुवीरा रेड्डी झंडी दिखाए। ये बस अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों को कांग्रेस के नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे कहते। लोगों को नज़दीक लाने के वास्ते लोगों के फ़ायदे के काम करना, बस का किराया कम करना, उसके बजाय बस लेके कहीं भी घुस गए तो लोग नज़दीक आते या डर के मारे दूर हट जाते। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शनों के बारे में बातें करने के वास्ते हफ्ते को वादिया मुस्तफ़ा के एरिया में एमआईएम पार्टी वाले एक जलसा करे थे। हल्का असेंबली महेश्वरम के सुरुनगर मंडल के माइनॉरिटी एरिया में एमआईएम की तरफ से एमपीटीसी के 17 और जेडपीटीसी का एक उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ये इलेक्शनों के बारे में बातें करने के वास्ते एक जलसा वादिया मुस्तफ़ा में करे थे। ये जलसे में एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी, बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौजम खान, याकतपुरा के एमएलए मुमताज़ अहमद खान खास मेहमान थे। ये जलसे में पूरे लीडर बातें करते हुए पब्लिक को पतंग को वोट दियो बोल के अपील करे। इन लोगों पब्लिक के पूरे प्रॉब्लम दूर करते बोल के भी यकीन दिलाए।
ये जलसे में पहले के मेयर मीर जुल्फिकार अली, हसन बिन शरीफ गालिब, अहमद सादी, उमर बाम और वादी मुस्तफ़ा के बहुत से लोग आए थे। आपके इस इलाके में जुमला 17 एमपीटीसी के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। 17 एमपीटीसी के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि एक जेपीडीसी के उम्मीदवार हसन गालिब साहब हैं। इस जलसे में आए हुए वो हजरात जो इस वार्ड के हैं या इस वार्ड के बाहर के हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, जहां कहीं भी जाए आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन साल के 12 महीने अपने जलसों के जरिए अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अवाम के साथ रहकर उनके मसाइल को हल करने वाली जमात है। वो जमात है जो 5 साल में एक मरतबा आपकी आबादियों में आती है। सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोट हासिल करने के लिए उन जमातों से आप पूछ सकते हैं कि हमारे दुख दर्द में तुम कहाँ से हमारे मसाइल को हल करवाने के लिए। आज इस इलाके में जो भी तरक्याती काम हुए वो सालाना मिल्लत सुल्तान सलामुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने करवाए थे। वो नबी मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस ने करवाए। अभी तेलंगाना जागृति की सदर कविता लोगों से अपील करते हुए बोले, सबसे बड़ा हथियार वोट है। वोट का इस्तेमाल करके बेकार लीडरों को हरा के अच्छे लोगों को जिता सकते। बीजेपी तेलंगाना के कित्ते की लीडर टीडीपी और बीजेपी दोस्ती कलिए बोल के रुस गए। इन लोग बीजेपी छोड़ देते बोल के प्लान कर रहे। टीडीपी और बीजेपी वाले इतवार के दिन दोस्ती कर लिए। ये दोस्ती थोड़े लीडरों को पसंद आ रही, थोड़े लीडर बोमड़ियां मार ले रही। बीजेपी तेलंगाना के थोड़े लीडर प्रकाश जावड़ेकर से मिलके टीडीपी से नक्को मिलो बोल के बोले थे, मगर उन लोगों की बात नहीं सुने गए और ये दोनों हाथा मिला लिए। बीजेपी से दोस्ती होते ही ये लीडर पार्टी छोड़ देते बोल के बोल रहे हैं। उधर टीडीपी के लीडर भी बोमड़ियां मार ले रहे। बीजेपी टीडीपी के लीडर कोशिश नहीं है तो दोस्ती कई को करे होंगे। अगर बीजेपी और टीडीपी में लीडर रूस के पार्टी छोड़ देते गए तो बीजेपी वालों की और टीडीपी वालों की हालत सर मुंडाते ओले पड़े जैसी हो जाएंगी। सरूनगर मंडल के बालापुर के 3रे वार्ड के एमआईएम के तरफ से ठहरे 100 एमपीटीसी के उम्मीदवार अली अमशान उस्मान नगर के एरिया में लोगों के घरों पे जाके मिले और लोगों को RI100 इलेक्शन में पतंग के निशान को वोट दियो बोल के बोले। गुंटूर में इतवार के दिन एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में 2 औरतें मर गए, ड्राइवर खूनम खान हो गया। जिला गड़पा के नरसारावपेटा को जाने वाली एक कार शिलापुरम के नजदीक फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। कार में बैठे थे 2 औरतें जगह पे खत्म हो गए। ड्राइवर बुरे तरीके से जख्मी हो गया। उसकी हालत बहुत नाजुक है कहते। पुलिस वाले एक केस लिख के तहकीकात कर रहे। कुकटपल्ली में लोक सत्ता पार्टी के प्रेसिडेंट जयप्रकाश नारायण का पैदल रोडों पे दौरा। कुकटपल्ली के एरिया भरत नगर में कुकटपल्ली के पहले के एमएलए और लोक सत्ता पार्टी के प्रेसिडेंट जयप्रकाश नारायण पैदल दौरा करे। इन्हों पब्लिक से मिले और एक रोड शो करे। ये रोड शो 2014 के इलेक्शनों में जीतने के वास्ते करे और इन्हों पब्लिक से उनको कैसा भी वोट दिए तो अच्छा रहता बोल के भी बोले। और ఉపాధి కల్పన కోసం ప్రత్యేకంగా కృషి చేసి అదనంగా 4000 ఉద్యోగాలను సృష్టించడం జరిగింది। ఆ ఉద్యోగాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ శానిటరీ వర్కర్స్ కి నగరం మొత్తంలో 30,000 మందికి లంచాలు మిగులుతుంటే వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇవ్వకుండా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ ఖాతాలు డబ్బించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ రాష్ట్రంలో ఏ మౌలికమైన అంశమైనా సరే ప్రజల అంశం కోసం శాసనసభలో గత 5 ఏళ్లుగా कांग्रेस के एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी जुबली हिल्स एरिया के रहमत नगर डिवीजन की पब्लिक को वोट मेरे को दियो बोल के रिक्वेस्ट करे। जुबली हिल्स एरिया के रहमत नगर डिवीजन के फंक्शन हॉल में जुबली हिल्स के विष्णुवर्धन रेड्डी कांग्रेस के पहले के एमएलए के साथ एक पब्लिक मीटिंग करे। ये मीटिंग में 7 डिवीजनों की पब्लिक जमा हुई करते। वहाँ पे पब्लिक से बातें करते हुए उन्होंने बोले, अब के 2014 का इलेक्शन करीब है, आप लोग मेरे कुछ वोट डाले तो अच्छा रहता। वहाँ पे रहमत नगर के कारपोरेटर बी चंद्रमा, भवानी शंकर और जुबली हिल्स माइनॉरिटी के चेयरमैन बाबू खान मीडिया वालों से बातें करते हुए ये पूरे बातें बोले करते। हल्के
असम्बली खुतबुल्लापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन मोहम्मद सादत अहमद ने राजू गुरहा कुल्पा का दौरा करे और वहां है सो लोगों को होने वाली मुश्किलें देखी। ड्रेनेज का पानी बह जाने से लोगों को बुखार और कित्ते की बीमारियां हो जारी करते हैं। खुतबुल्लापुर में 2007 और इसके बाद 2 अफराद को मार डालने वाले शमसुद्दीन, मोहम्मद असलम, सैयद अहमद अनवारी और मीरा बी को टास्क फोर्स वाले पकड़ के केस बुक कर दिए। डीसीपी AR श्रीनिवास मीडिया वालों से पूरा किस्सा बताते हुए बोले, खुतबुल्लापुर के चंद्रागिरी एरिया में 2007 में शमसुद्दीन और अनवारी बेगम किराए के घर में रह रहे थे। उन लोगों ने यूसुफ कुमार के बालाजी स्कूल में लाश फेंक दिए थे। अहमद उसकी बीवी को पूरा किस्सा बता दिया था। पुलिस ये केस की तहकीकात कर रही थी। जैसे टास्क फोर्स वालों को मालूम होते इन लोगों को पकड़ लिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के आदमियों के नामों को इतवार के रोज डिक्लेयर करे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी आजम मोइनुद्दीन पार्टी के लोगों के नाम डिक्लेयर करे। सिकंदराबाद के वास्ते MLA मोहम्मद इम्तियाज और जुबली हिल्स एरिया से महबूब आलम, अंबरपेट के वास्ते MLA खदीर खान, खैरताबाद के MLA के वास्ते अतहर हुसैन, सनत नगर के वास्ते पार्टी के 4 असम्बली के उम्मीदवार और एक MP मेंबर सिकंदराबाद से 2014 के इलेक्शन लड़ते गए। ये बात मोहम्मद इस्माइल पार्टी के आदमियों के सामने बोले गए। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के लीडर चिरंजीवी बोले 7 या 8 तारीख को आंध्रा कांग्रेस का एजेंडा और उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी करते गए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस इंदिरा भवन में 6 तारीख को सेंटर के वजीर चिरंजीवी की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई। उसमें कितने की लीडर आए थे। बाद में चिरंजीवी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा के 25 पार्लियामेंट और 175 असम्बली सीटों के वास्ते कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट 7 नहीं तो 8 तारीख को जारी करते गए। इन्होंने बोले नामों की फहरिस्त तैयार है, खाली उसको रिलीज करना बाकी है। पहले के डिप्टी सीएम दामोदर नरसिम्हा अलादुर्ग मंडल में बातें करते हुए टीआरएस के बड़े केसीआर के ऊपर औंठ लिए और बोले केसीआर के बातों में और कामों में बहुत फर्क है। डिप्टी सीएम थे सो दामोदर राज नरसिम्हा बोले केसीआर लोगों से करे थे सो वादे पूरा नहीं कर सके। इन्होंने तेलंगाना का पहला सीएम दलित को बनाते और डिप्टी सीएम की पोस्ट पे मुसलमान को बिठाते बोल के वादा करे थे, मगर अब उन्होंने गजवेल के हल्के से इलेक्शन लड़के सीएम बने के ख्वाबा देख रहे हैं। ये ख्वाबा देख के उन्होंने दलित को सीएम बनाते बोल के जो वादा करे थे वो वादा तोड़ दे रहे। उन्होंने बोले केसीआर सोनिया गांधी को बोले थे अगर तुम तेलंगाना बना के देंगे तो उन्होंने टीआरएस को कांग्रेस में मिला देंगे, मगर तेलंगाना बनते केसीआर ये वादे से भी पलट गए। दामोदर नरसिम्हा इंदौल मंडल के कितने की गाँव का दौरा करके लोगों से बातें करें। नरेंद्र मोदी इतवार के दिन अलीगढ़ में तकरीर करते हुए बोले उनकी हुकूमत में मुल्क के नौजवान बेरोजगार नहीं रहेंगे कहते। ये तो बहुत अच्छी बात है, नौजवानों को उन रोजगार से लगाते बोल रहे हैं, मगर वो रोजगार कैसा होता कि वो कई को बोले तो मोदी और उनके लोग चाय बेचने को बहुत बड़ा काम है समझते। अगर नौजवानों के हाथों में चाय का थर्मास थमा दिए तो नरेंद्र मोदी बोमड़ी आगे बोले जैसा कांग्रेस हुकूमत और यूपी की सरकार पे हमला करते हुए बोले यूपी में 250 से ज़्यादा दंगे हुए, कांग्रेस के दौर में 700 फसादा हुए। नरेंद्र मोदी लोगों से बोले 300 सीटों का सवाल है बाबा। इन्होंने बोले अब के इलेक्शन में बीजेपी की जीत फ़कत बीजेपी की जीत नहीं होंगी बल्कि ये जीत इंडिया की होंगी। बीजेपी जीती तो इंडिया जीतेगा, अगर दूसरी पार्टी जीती तो कौन सा मुल्क जीतेगा ये मोदी क्लियर नहीं करे। ऐसा मालूम होता मोदी जब तकरीर करते तो उन्होंने खाली बोलने पर तुल जाते, सोचने समझने का काम दूसरों पे छोड़ देते। नरेंद्र मोदी को अब मुसलमानों की भी फिक्र होना शुरू हो गई। मुसलमान आज शहरों में गरीब है कहते, जिसकी तरफ से उनको अफसोस हो रहा। शहरों में मुसलमान गरीब है तो क्या गाँव में मुसलमान ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रही। गाँव के मुसलमानों के बारे में मोदी कई को नहीं बोल रहे होंगे। मोदी बोले कांग्रेस में पीएम की इज्जत ही नहीं है, अगर मोदी पीएम बन गए तो उनकी पार्टी वाले कितनी इज्जत करते देखेंगे। जब पहले वक्त उनका नाम पीएम के उम्मीदवार के वास्ते पार्टी वाले पेश करे थे, जब से उनकी पार्टी के कितने की पुराने लीडर औंटे हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोलकाता से 22 किलोमीटर दूर श्री रामपुर से बीजेपी की तरफ से ठहरे हुए म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी गाने गा के वोटा मांग रहे। अच्छी तरह से गा के अगर फकीरा मांगते फिरे तो लोग कुछ ना कुछ दे देते। वो आदमी जो खुद तर्जा बनाता उन्हें स्टेज पे आके उलाला उलाला और आई एम ए डिस्को डांसर शुरू कर दिया तो नहीं देखने वाला देखने लग जाता, नहीं सुनने वाला सुनने लग जाता।
म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी शुरू से नमूना बन के फिरते थे। दिन होने दो रात होने दो, उन्हों काली ऐनक लगा के फिरते, गोलगप्पा, बॉडी पे अजीब व गरीब लिबास, गले में लाखों रुपयों के जेवरा पहने हुए रहते। उनके ये अजीब व गरीब होलिये को देख के मशहूर एक्टर राजकुमार बोले थे, कहते बस एक चीज़ की कमी रह गई, तुम वो भी पूरी कर लो, गले में मंगलसूत्र डाल लो। श्रीरामपुर के हलके से 2009 में बीजेपी के उम्मीदवार को फ़कत 3.56% वोटा मिले थे। उनकी जमानत अंदर हो गई थी। टीएमसी के कल्याण बनर्जी 53% वोटा लिए थे। 2014 के इलेक्शन में क्या होता कि लहरी खुश होके कोई यहाँ आहा आहा नाचे गाते की, या फिर चलते चलते गाते हुए चले जाते की। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे इमरान मसूद के ऊपर पुकार लेते हुए बोले, आते सौ इलेक्शनों के रिजल्ट के बाद किसके टुकड़े होते मालूम हो जाता कहते। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 22 कैरेट सोने की कीमत 27,200 रुपये है और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,770 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41, कम से कम दर्ज हरारत 23, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 24, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 25, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 23, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 23, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 23, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 23 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। टीडीपी और बीजेपी में दोस्ती हो गई, आते सौ इलेक्शन में एनडीए 300 सीटों से जीत जाती बोल के चंद्रबाबू नायडू बोले। सीपीआईएम के लीडर पी मधु पार्टी के एजेंडे 5 पार्लियामेंट और 33 असेंबली के सीटों के वास्ते उम्मीदवारों के नाम बताएं। तेलंगाना में 5 से 8 पार्लियामेंट के और 45 असेंबली के सीटों पे उम्मीदवार ठहराते बोल के जगन मोहन रेड्डी बोले। जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इलेक्शन रियासत के कितने की डिस्ट्रिक्टों में शुरू हो गए और गुंटूर में खतरनाक रोड एक्सीडेंट हो गए, 2 औरतों की मौत हो गई और ड्राइवर जख्मी हो गया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।